हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शेख राजीव आलम सिक्योर एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एमयू और एमयू का बुकलेट बी का मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः जो है हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ कारणवश जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अब जो है आपके समक्ष जो है हम कंटिन्यू रहेंगे और एमयू के साथ साथ हम जो है 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस का जितना भी सिलेबस है वो सब मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि अभी हम एमयू का जो बुकलेट है उस बुकलेट में लगभग 30 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया और पुनः आज जो है 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसके बाद फिर एक वीडियो आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन और होगा। इस तरह से आपका 2021 के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे एमयू में, वो उसका सॉल्यूशन आपको जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम 10th के सिलेबस पढ़ाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम से लेकर के आपका जिस तरह से सिलेबस होगा उस तरह से मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, एमयू 2021 में क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडिल टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, देन AP इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम लोगों को मिडिल टर्म के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 37 टर्म्स है और उस 37 टर्म्स में कह रहा है कि जो 3 मिडिल टर्म है उस 3 मिडिल टर्म का सम 225 है। और कहा जा रहा है कि इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में का जो लास्ट 3 टर्म्स है वो 429 है। तो बताइए कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, नंबर ऑफ टर्म की बात की गई है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है, 37। कितना है, 37। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म की अगर बात करें, मिडिल टर्म तो मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 37 + 1/2 कर देंगे TH, तो ये आ जाएगा आपका 38/2 TH इज इक्वल टू 19। तो पहला जो मिडिल टर्म हमको मिला, क्या मिला दोस्तों, T19। उसके बाद एक आप आगे ले लीजिए T20 और इससे एक पीछे लीजिए T18। तो कह रहा है कि इसका जो सम है वो 225 है। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A + 17D + A + 18D + A + 19D इज इक्वल टू 225। अब देखिए आगे, तो A + A + A कितना ये हो गया दोस्तों, 3A प्लस ये हो गया आपका 8, 17 या 51, 52, 1, 53, ये क्या हो जाएगा 54, 54D इज इक्वल टू 225। यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, A + 17 A + 18D इज इक्वल टू 225/3। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो A + 18D इज इक्वल टू आ जाएगा 75। दिस इज द इक्वेशन 1। अगेन आपको फिर कहा जा रहा है कि लास्ट 3 टर्म्स जो है, अगर 3 टर्म्स लास्ट की बात करें तो लास्ट टर्म है 37। अब इसमें पहले चले जाएंगे 36, इससे पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, T35 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 429। इस तरह से अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा A + 34D, A + 35D + A + 36D इज इक्वल टू 429। फिर तो A + A + A 3A प्लस ये हो जाएगा आपका दोस्तों 6, 5, 11, 4, 11, 4, 15,
15, उसके बाद 3 + 3 + 3, 3 3 = 9 + 1 105 d इज इक्वल टू 429। यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, a + 35d इज इक्वल टू 429/3, ये आपका 143 हो जाएगा। a + 35d इज इक्वल टू 143, दिस इज द इक्वेशन 2। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन बना a + 18d, दूसरा आ गया आप इज इक्वल टू 75, और दूसरा इक्वेशन आया a + 35d इज इक्वल टू 143। अब देखिए दोनों दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग ऑपरेट 2 - 1 कर देंगे, तो a + 35d इज इक्वल टू 143, a + 18d इज इक्वल टू 75, माइनस करेंगे, ये कैंसिल होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17d इज इक्वल टू 8, और यहाँ बचा 13, 13 - 6 68, d इज इक्वल टू 4। इसी तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम 1 क्या है, a + 18d मतलब d इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 75, a इज इक्वल टू 75 माइनस 18 × 72 माइनस 72, a इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म मेरा आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। तो इस तरह से अगर टर्म की बात करें, अगर पहला टर्म निकाले t1, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के बराबर जो कि 3 होगा। t2 इज इक्वल टू a + d मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू 7। उसी तरह से अगर t3 की बात करें तो a + 2d, तो हो जाएगा 3 + 2 × 4 इज इक्वल टू 3 + 8 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस इस तरह से हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ वो हुआ 3, 7, 11, 15। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स 2, 1 and 1, -2 are the equidistant from the point x, y, then the given option, ये जो आपका ऑप्शन दिया गया a, b और c, d, इनमें से ये कौन सा आंसर होगा। देखिए आप, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द p x, y। कह रहा है कि यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे 2 पॉइंट दिया गया है, जिसमें एक है a इक्वल टू 2, 1 और b दिया गया आपका 1, -2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर p से a की दूरी और p से b की दूरी अगर समान है तो इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा। अब यहाँ देखिए हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे कि pa का वैल्यू जो है वो pb के बराबर होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड pa² इक्वल टू pb²। यहाँ से pa निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² माइनस 2ab प्लस a² + b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab माइनस 2 x, इधर भी लिखेंगे 4 + 4y। इस तरह से देखिए x² y² कैंसिल हुआ। अब यहाँ से देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ आपका। अब इधर यहाँ 4x है, ये 2x है, इधर आएगा दोस्तों तो -2x, ये +1 और ये भी +1 कैंसिल होगा, ये -2y, इधर से है +4y, ये हो गया आपका +4, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2x कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 3y इज इक्वल टू 0। तब ऑप्शन में मिलाइए x + 3y क्या है, तो x + 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड
वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स P 6,1 एंड Q 8,2 R 9,4 and S X,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, then the value of X is। देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज से दिया गया है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज कहता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज कहता है, ये आपका पैरेललोग्राम है। जैसे मान लीजिए इसी में दिया हुआ है क्या, P Q R और ये S आपका दिया गया है। तो जब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, एक पॉइंट पर मिलता है और ये जो है आपस में मतलब PO का वैल्यू OR के बराबर होता है, PO का वैल्यू OR के बराबर होता है और OS का जो वैल्यू है वो OQ के बराबर होता है। ये आपको प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब O जो होगा, ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ OQ। तो यहाँ पर ये इसी प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से ये सवाल बहुत आसानी से आपका बनेगा। जैसा कि आपका P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,1, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 8,2 और R इज का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 9,4 और S दिया है X,3। अब देखिए अगर हम इस O का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो O का कोऑर्डिनेट होगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड OQ। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताए हैं, आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट x है, यहाँ का x का कोऑर्डिनेट 8 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा x + 8/2 कॉमा, फिर इसी तरह से सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 2/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 5/2। और सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हम O जो है वो मिड पॉइंट से O का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो ये होगा 6 + 9/2 मतलब 9 + 6 15/2 और उसी तरह से निकालेंगे तो 1 + 5 5/2। तो ये 5/2 जो है इस 5/2 के बराबर होगा। उसी तरह से x + 8/2 जो है वो 15/2 के बराबर होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 15/2। तो इस तरह से 2 और 2 कैंसिल होगा, जहाँ से x का वैल्यू होगा 15 - 8 = 7। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, ए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कह रहा है अ पॉइंट P x, y is such that PA is equal to PB where coordinate of A is equal to A plus B, B minus A and coordinate of the point B A minus B, A plus B। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है इस दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ से दो पॉइंट, एक पॉइंट A दिया गया है जिसका वैल्यू है A + B, B minus A और दूसरा पॉइंट आपका B दिया गया है A - B, A plus B। तो कहा जा रहा है कि ये जो दोनों है, ये दोनों P से A की दूरी और P से B का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 2021 में कंटिन्यू 4 सवाल जो है ये आप देख रही हैं। ऐसा सवाल अभी आप देखें कि सेम कंसेप्ट पे पूछा गया था। तो 4 सवाल कोऑर्डिनेट से दिया गया है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आप AMU में पूछे जाने वाला जो सवाल होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो आसानी से आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है
कि पी ए का जो वैल्यू है वो पी बी के बराबर है। तो अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अब यहाँ से पी ए के लिए हम जो है पी ए का डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ से पी बी के लिए भी हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा प्लस y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे होगा, ब्रेक डाउन करेंगे इसको तो हमको रिलेशन निकालना है कि इन चारों रिलेशन में कौन सा रिलेशन होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको भी लिखेंगे y बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको इधर भी x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 2ab। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर इसी तरह से इसको तोड़ेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इस तरह से इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर के बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर है 2x इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर है 2x माइनस ए माइनस बी। तो हम सबको एक साइड ले आते हैं। तो अगर हम एक साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 2x इंटू ए प्लस बी और ये है आपका ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x इंटू ए माइनस बी। उसके बाद ये आपका बचा माइनस 2y इंटू बी माइनस ए और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस 2y इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 2x, तो अगर हम 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अगर 2x कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा माइनस ए माइनस बी और यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा प्लस ए माइनस बी। यहाँ से माइनस 2y कॉमन ले लें तो हो जाएगा b माइनस ए बी माइनस ए, अगर हम मान लीजिए b माइनस ए और यहाँ से फिर 2y कॉमन आ गया तो ये बच गया, माइनस कॉमन लिए तो ये भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका देखिए ये b से b कैंसिल हुआ, यहाँ से a कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका माइनस बी। तो माइनस क्या हो जाएगा
-b माइनस बी -2b, तो ये हो जाएगा -4bx। और इधर में क्या हो जाएगा, a माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस 4y a इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, -4, तो bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, तो bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, देयरफॉर bx इज इक्वल टू ay। तो यहाँ पर अगर हम देख लें कि bx इक्वल टू ay कौन सा है, तो ऑप्शन बी में bx इज इक्वल टू क्या है, ay। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से जो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन देखिए ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया है। देखिए ये क्या कहता है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, इफ cot A इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का है, और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो है पहले हम लोग फिगर बनाते हैं कि इस फिगर में, तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जो राइट है C पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो ये जो एंगल C है वो एंगल C क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर मान लेते ये A है ये B है, तो आपसे कहा जा रहा है जो cot A है वो √3 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि cot A के साथ √3 का में स्टैंडर्ड वैल्यू कितना डिग्री का होता है, तो होता है आपको 30 डिग्री का। तो क्योंकि tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, और उसी का उल्टा अगर करेंगे तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू है, cot 30 डिग्री का वैल्यू वो √3 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। तो यहाँ से cos कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों 60 डिग्री। अब हमको जो है वैल्यू निकालना है किसका, sin A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी। तो दोस्तों sin A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी जो है वो बराबर होता है sin A प्लस बी। तो अगर हम देखें कि साइन, तो A का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और B हो गया आपका 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस तरह कल अपलोड करेंगे, कल बनाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।